हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपका सोशल साइंस एजुकेटर और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी को। फ्रेंड्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 7 को खत्म कर चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक कर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें। आज नए दिन हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और आज से हम स्टडी करेंगे चैप्टर 8 को, जिसका नाम है हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। ठीक है, इस चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं और आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें किन टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, एक ओवरव्यू लेंगे और चीजों को थोड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे, ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे ये चैप्टर किस बारे में है। ठीक है, देखिए अभी तक हम इंडिया की हिस्ट्री को डिस्कस करते हुए आ गए हैं। हमने देख लिया है कि एंशिएंट टाइम में इंडियन हिस्ट्री किस प्रकार की होती थी। अलग अलग एम्पायर्स को हम स्टडी कर चुके हैं, मौर्यास से लेके हमने गुप्तास तक को पढ़ लिया है। आज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कल्चर के बारे में, यानी कि इंडिया के अंदर जो कल्चर है, जो रिलीजन है, ये कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे इंडियन लैंड जो है वो कैसे बना, सेक्रेड बना, है ना। आपने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट, एक कोट सुना होगा कि इंडिया जो है इज अ लैंड ऑफ गॉड्स। है ना, इंडिया को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है। यहाँ पे भगवानों का ज़मीन है ये इंडिया जो है। कैसे इंडिया जो है अपना इस नेम को अचीव करता है, कैसे इतनी सेक्रेड बन जाता है, उन सारी चीज़ों को हम आज के इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और जैसा हम हर बार करते आए हैं, इस लेक्चर की शुरुआत भी हम करेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे एक कोट के साथ। क्या बोला गया, देखिए एक भगवत पुराण है, आप जानते हैं भगवत पुराण के अंदर भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है, विष्णु जी के बारे में बताया गया भगवत पुराण। इस भगवत पुराण के अंदर एक कोट आता है, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, प्लैनेट्स, ये सारी चीजें, ऑल क्रिएचर्स, डायरेक्शंस, ट्रीज एंड प्लांट्स, रिवर्स एंड सीज आर ऑर्गन्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड्स बॉडी। मतलब क्या कहा गया इसमें? ये कहा गया है कि हवा, पानी, वाटर, अर्थ, प्लैनेट्स, जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितनी भी डायरेक्शंस हैं, प्लांट्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, ये सभी क्या हैं? भगवान के ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, आँख, हाथ, नाक, पैर, ठीक है, आपके नेल्स, फिंगर्स वगैरह, ये सब हमारे ऑर्गन्स हैं। सिमिलरली जो सुप्रीम लॉर्ड हैं, सुप्रीम भगवान है, उनके ऑर्गन्स किसको बताया गया है? फायर को, एयर को, वाटर को, ट्रीज, प्लांट्स, रिवर, सीज, ये सभी क्या है? भगवान के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये किसके अंदर लिखा हुआ है? भगवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, भगवत पुराण के अंदर विष्णु जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बातें की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की। इस चैप्टर के अंदर ना हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, किन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज सेक्रेडनेस। एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता है, सेक्रेड, कि यार ये चीज काफी सेक्रेड है। हिंदी में मैं कहूं तो आपको पवित्र, सुना है आपने? पवित्र, जैसे पवित्र किताबें हो सकती हैं, है ना, जैसे कि गीता, कुरान, ठीक है, ये सारी क्या है? ये पवित्र किताबें मानी जाती हैं। ठीक है, जैसे हाउ डज द लैंड बिकम सेक्रेड, इंडिया को क्या कहा जाता है? सेक्रेड लैंड, पवित्र भूमि कहा जाता है, देव भूमि कहा जाता है। तो ये जो हमारा लैंड है, जो हमारी कंट्री है, ये सेक्रेड कैसे बना, कैसे ये पवित्र बना, इस चीज को हम जानेंगे। हाउ डू सेक्रेड साइट्स एंड पिलग्रिमेज नेटवर्क्स कनेक्ट विद द लाइफ एंड कल्चर ऑफ पीपल। अब देखो बहुत सारी ना सेक्रेड साइट्स होती है, मतलब पवित्र, जैसे कि मंदिर क्या होते हैं? पवित्र होते हैं, सेक्रेड होते हैं। ठीक है, दूसरे अगर अपन बात करें अदर रिलीजन्स में, जैसे इस्लाम के लिए मॉस्क होती हैं या दरगाह होती हैं, ठीक है, गुरुद्वारे वगैरह होते हैं, चर्च होती है, ये सभी क्या है? सेक्रेड है। अपने अपने धर्मों के लिए सारी चीज़ें क्या है? पवित्र हैं। ये सारी जो सेक्रेड प्लेसेस हैं, साइट्स हैं या पिलग्रिमेज हैं, ये कैसे लोगों की कल्चरल लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है और लोगों को कैसे कनेक्ट करता है, ये भी हम ढूंढेंगे। इस चीज़ का भी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे व्हाट रोल डिड सेक्रेड ज्योग्राफी प्ले इन द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर ये जो कल्चरल इंटीग्रिटी है, ये किस प्रकार से स्टैब्लिश हुई
और इसमें ज्योग्राफी का क्या रोल रहा है, इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ सेक्रेडनेस समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज पवित्र, किन चीजों को पवित्र कहा जाता है या सेक्रेडनेस होती क्या है। देखो अगर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की हम बात करें ना, तो क्या लिखा हुआ है, सेक्रेडनेस रिफर्स टू समटाइम्स दैट होल्ड्स डीप रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, है ना। पवित्र, सेक्रेड उस चीज को कहा जाता है, वो चीज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो चाहे तो कोई किताब हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल गीता, कुरान, ठीक है, या बाइबल, क्रिश्चियनिटी की हम बात करें तो बाइबल। सिमिलरली वो क्या हो सकती है, वो कोई प्लेस हो सकती है, टेम्पल हो सकता है, चर्च हो सकती है, मॉस्क हो सकती है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, कोई पर्वत, पहाड़ हो सकता है ना। ट्रीज सेक्रेड हो सकती है, जैसे कि आपने देखा होगा काफी लोग क्या करते हैं, जो पीपल की ट्री होती है उसकी वर्शिप करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, पवित्र होती है, सेक्रेट मानी जाती हैं, ठीक है। इट कंसिडरेबली होली, डिवाइन, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज जो होली हो, यानी कि गॉड से रिलेटेड हो, डिवाइन हो, और जिसकी सभी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर सद्भावना की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे सेक्रेड कहा जाता है, पवित्र कहा जाता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए पवित्र क्या है, ठीक है, आप किन चीजों को पवित्र मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला, व्हाट कैन बी सेक्रेड, किन चीजों को पवित्र या फिर सेक्रेड कहा जा सकता है, ठीक है। तो देखो सेक्रेड क्या हो सकते हैं, डीप फीलिंग सेक्रेड हो सकती है। भाई किसी व्यक्ति की जो आस्था होती है ना, यहां पर हम एक शब्द यूज करेंगे आगे चलकर जिसको कहा जाता है आस्था। एक चैनल का नाम भी है आस्था, ठीक है। तो आस्था जो होती है, लोगों की जो डीप फीलिंग होती है, वो भी सेक्रेड हो सकती है। जो थॉट्स होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, वो भी क्या हो सकते हैं, सेक्रेड हो सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल इमोशंस, आप किसी चीज से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, ठीक है, वो भी आपका क्या हो सकते हैं, सेक्रेड हो सकते हैं। या फिर आपकी पिलग्रिमेज जर्नी, कुछ लोग क्या करते हैं, अलग अलग यात्राओं पर जाते हैं, जैसे कि कोई वैष्णो देवी की यात्रा पर जाता है, तो उसके लिए वो पूरा रास्ता क्या है, सेक्रेड है, कि पवित्र रास्ता है। हम कहाँ जा रहे हैं, एक पूजनीय स्थान पर जा रहे हैं, टेम्पल के अंदर जा रहे हैं, ये पूरा जो रास्ता है हमारे लिए क्या है, सेक्रेड है। तो जो पिलग्रिमेज जर्नी होती है वो हो सकता है, रूट ऑफ द जर्नी वो भी सेक्रेड हो सकता है, लैंड कवरिंग ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है, वो जो जिस धरती की आप कवर कर रहे हो वो आपके लिए पवित्र हो सकती है। तो सेक्रेड ना मल्टीपल चीजें हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्रेडनेस की, तो ये आपके विचारों से जुड़ी हुई है, ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस से जुड़ी हुई है। हर एक व्यक्ति के लिए पवित्र चीजें अलग अलग हो सकती है, ठीक है। किसी के लिए जमीन पवित्र हो सकती है, किसी के लिए जल पवित्र हो सकता है, किसी के लिए रिवर, जैसे कि इंडिया के अंदर गंगा रिवर की काफी ज्यादा पूजा की जाती है। तो गंगा का जो पानी होता है, गंगा का जो जल होता है, वो लोगों के लिए क्या है, पवित्र है। लोगों के लिए पीपल का पेड़ पवित्र है, लोगों के लिए तुलसी का पौधा पवित्र है, ठीक है। लोगों के लिए गाय पवित्र है, जानवर पवित्र हो सकते हैं, ठीक है, सेक्रेड हो सकते हैं, उनकी पूजा की जा सकती है, ठीक है। लोगों के लिए पहाड़, ठीक है, जैसे कि गोवर्धन पर्वत है, वो क्या है, लोगों के लिए वो सेक्रेड है, उसकी लोग पूजा करते हैं। हर एक वो चीज आप यहां पर देखोगे कि लोगों के इमोशन से, लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है, ठीक है, उनकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। वो सारी चीजें क्या होती हैं, पवित्र होती हैं, सेक्रेड होती हैं। आगे बढ़ेंगे। अब इंडिया के अंदर हमें क्या क्या चीजें सेक्रेड देखने को मिलेंगी। तो देखो, इंडिया को लैंड ऑफ रिलीजन भी कहा जाता है। इंडिया के अंदर आपको सभी धर्म संप्रदाय के लोग देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आपको हिंदुज्म को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, सिखिज्म को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे। अलग अलग धर्मों के लोग इंडिया के अंदर क्या करते हैं, रहते हैं, और अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए उनके पवित्र स्थल हैं, सेक्रेड प्लेसेस हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर सेक्रेडनेस सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, यहां के कल्चर और ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, ठीक है। क्या क्या है, एक एक करके हम उन चीजों को देखते हैं। देखो, इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि दो प्रकार के रिलीजन पाए जाते हैं। एक ऐसे रिलीजन जो इंडिया के बाहर उनकी उत्पत्ति हुई, यानी कि इंडिया के बाहर वो पैदा हुए, जैसे कि इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है। ये कहां पर बने, ये बाहर विदेशों में बने। जैसे कि अगर हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम का ओरिजिनेशन हुआ है वेस्ट एशिया से।
क्रिश्चियनिटी का ओरिजिनेशन भी वेस्ट एशिया या यूरोप वाले एरिया से हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग ये इंडिया के बाहर से ये धर्म कहाँ पर आए, इंडिया के अंदर आए। इनसे रिलेटेड जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म, ठीक है, ज़ोरोस्ट्रिज्म, ये सारे रिलीजन जो है वो इंडिया के बाहर क्या हुए हैं, बने हैं, और इनके फॉलोअर्स क्या करते हैं, इंडिया के अंदर भी रहते हैं और इनकी अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इंडिया के अंदर जो ऐसे रिलीजन इंडिया के बाहर पैदा हुए, उन रिलीजन की कौन कौन सी सेक्रेड प्लेसेस हैं। जैसे अजमेर के अंदर एक दरगाह है जिसका नाम है अजमेर शरीफ। ठीक है, ये कहाँ, अजमेर में है, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, ये इस्लाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे ही अगर आप तमिलनाडु के अंदर जाएंगे तो तमिलनाडु के अंदर बहुत फेमस वेलनकन्नी चर्च है। वेलनकन्नी चर्च जो है वो क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियनिटी के जो लोग होते हैं वो इस चर्च को क्या मानते हैं, सेक्रेट मानते हैं। इस्लाम को मानने वाले दरगाह शरीफ को क्या मानते हैं, सेक्रेट मानते हैं, पवित्र मानते हैं। और हर साल क्या होते हैं, लाखों हजारों लोग क्या करते हैं, इन जगहों पर जाते हैं, इनको विजिट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला। अब ऐसे कुछ रिलीजन जो कहां पर, इंडिया के अंदर ही पैदा हुए। इंडिया के अंदर कौन कौन से रिलीजन बने, जैसे कि हिंदुइज्म है, इंडिया से ही निकला है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सारे रिलीजन इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, तो देखो बुद्धिज्म से रिलेटेड अगर हम बात करें कि बुद्धा से रिलेटेड कौन सी प्लेसेस सेक्रेड हो सकती हैं, तो भगवान बुद्ध जिन जिन जगहों पर गए, जहां जहां की उन्होंने यात्रा की, वो सारी जगह बुद्धिज्म के फॉलोअरों के लिए क्या है, सेक्रेड है। ठीक है, हिज रेलिक्स आर केप्ट, जहां पर भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं, वो सारी प्लेसेस क्या है, काफी ज्यादा सेक्रेड है। ठीक है, तो कौन कौन सी वो प्लेसेस हैं देखते हैं। सबसे पहले तो आप अगर मध्य प्रदेश में आओगे तो आपको मध्य प्रदेश में सांची का ग्रेट स्तूपा देखने को मिलेगा। ठीक है, भोपाल के पास सांची में क्या है, एक स्तूपा बना हुआ है, वो क्या है, काफी ज्यादा सेक्रेट है। फिर वहीं बोध गया बिहार के अंदर, जहां पर क्या है, एक बोधि ट्री है, जहां पर भगवान बुद्ध ने क्या किया था, एनलाइटनमेंट मिला था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने उस पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन किया था, तपस्या की थी और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो ट्री क्या है, बोध गया की, इंपॉर्टेंट है। बोध गया इज अ मेजर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, ओवर 4 मिलियन विजिटर एनुअली। बोध गया में हर साल क्या होते हैं, 4 मिलियन से ज़्यादा लोग बोध गया आते हैं। ठीक है, गया जी आते हैं और यहाँ पर आकर क्या करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर विजिट करते हैं और गौतम बुद्ध की जो प्लेसेस है इंपॉर्टेंट, उन सारी प्लेसेस पर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, अगर हम बात करें इंडिया में सिखिज्म की, तो सिखिज्म का भी ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, इंडिया में ही होता है। और इंडिया में सिखिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेड प्लेसेस हैं। ठीक है, जैसे कि एक है आपका तख्त श्री पटना साहिब। पटना साहिब में क्या है, एक गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारे के अंदर लोग जाते हैं, इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना वगैरह करते हैं। अकाल तख्त कहाँ पर है, ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर। अगर आप कभी अमृतसर जाएं तो गोल्डन टेम्पल को जरूर विजिट करें, वहां पर क्या बना हुआ है, अकाल तख्त बना हुआ है। फिर तख्त श्री केशगढ़ साहिब, ये कहां पर है, आनंदपुर साहिब में है। आनंदपुर साहिब के अंदर एक और तख्त है, एक और गुरुद्वारा बना हुआ है। उस गुरुद्वारे के अंदर भी लोग मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं और अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं अपने भगवान के प्रति। ठीक है, ये सारी प्लेसेस सिखिज्म के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, सेक्रेड है। इसके अलावा वो सारी प्लेसेस सेक्रेड होंगी जहां पर सिख गुरुज क्या करे, सिखों के गुरु हुए ना, 10 अलग अलग गुरु हमें देखने को मिलेंगे सिखिज्म में। ठीक है, गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद देव साहब जी तक, ये सारे गुरु हुए। इन गुरु की जो बर्थ प्लेसेस हैं, ठीक है, या इन गुरुओं ने जहां पर अपने शरीर का त्याग किया, वो सारी प्लेसेस क्या है, सिखिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट और सेक्रेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ठीक है, कुछ प्लेसेस जो गुरु नानक और दूसरे गुरु जो हुए हैं सिखिज्म में, उन्होंने विजिट करी, जैसे हरिद्वार वो गए, ठीक है, प्रयागराज गए, मथुरा गए, वाराणसी, अयोध्या, पुरी, इन सारी प्लेसेस पर वो गए। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये सारी प्लेसेस हिंदुइज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरिद्वार हर साल हिंदू लोग यहाँ पर जाते हैं, प्रयागराज में
आपका कुंभ लगता है, मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान कृष्ण के लिए जानी जाती है, वाराणसी जो है ठीक है वो आपके विश्वनाथ के लिए जानी जाती है, अयोध्या भगवान राम के लिए, और पुरी में जगन्नाथ के लिए जानी, ये सारी प्लेसेस जो हैं वो हिंदुज़म से रिलेटेड है। तो जो सिखों के गुरु हैं वो इन प्लेसेस को विजिट करते हैं, इन सारी प्लेसेस पर वो जाते हैं, और इसके अलावा वो कुछ मुस्लिम श्राइन्स पर भी जाते हैं। तो ये बताता है कि कैसा इंडिया के अंदर एक कल्चर है कि हम सभी एक दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन के प्रति अपना क्या शो करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और कोट है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था इंडिया के सेक्रेडनेस, इंडिया के कल्चर के बारे में क्या बातें कही थी, इनको देखते हैं। इंडिया फॉर एजेस बीन अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज। इंडिया जो है वो कई सालों से क्या रहा है, पिलग्रिमेज, यानी कि जो लोग पूजा पाठ और घूमने के लिए इंडिया में आते हैं उनकी एक जगह रहा है। ऑल ओवर द कंट्री यू फाइंड दीज एंशिएंट प्लेसेस फ्रॉम बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, हाई अप्स इन द स्नोई हिमालयाज डाउन टू द कन्याकुमारी। अगर आप पूरे इंडिया में विजिट करो तो आपको देखने को मिल जाएगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, मतलब एकदम हाई प्लेसेस, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक इंडिया के अंदर क्या है, टेम्पल्स हैं, एंशिएंट ऐसी प्लेसेस हैं जो कि सेक्रेड है, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, हर साल विजिट करते हैं, अपना माथा टेकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सारी प्लेसेस आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। What has drawn our people from the south to the north and from north to the south these great pilgrimage? Is it feeling of one country and one culture? है ना। अब ये बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर आप ऊपर आए तो बद्रीनाथ है। अब बद्रीनाथ को विजिट करने साउथ से लोग आते हैं, और साउथ में अगर आप जाएं तो साउथ में रामेश्वरम है। रामेश्वरम को विजिट करने के लिए नॉर्थ से, दिल्ली, पंजाब वाले एरिया से लोग कहाँ जाते हैं, साउथ में जाते हैं। इससे क्या होगा, नॉर्थ साउथ के बीच में कल्चरल एक्सचेंज होगा। ठीक है, लोगों के बीच में क्या होगा, मिलनसार होगा, लोग एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, और कल्चर क्या होगा, और ज़्यादा एक्सपांड होगा और एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा। ठीक है, तो नेहरू जी ये बताते हैं कि इंडिया का जो पिलग्रिमेज है, इंडिया की जो एंशिएंट साइट्स हैं, सेक्रेड प्लेसेस हैं, वो क्या करती है, इंडिया को कल्चरली यूनाइट करती है। ऑलराइट, चलिए इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा, अभी सेक्रेडनेस को समझा कि सेक्रेडनेस, पवित्रता क्या होती है, पवित्रनेस क्या होती है। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे पिलग्रिमेज के बारे में, देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेड प्लेसेस को देखेंगे, कैसे बिकमिंग अवेयर ऑफ सेक्रेड ज्योग्राफी, कैसे जो ज्योग्राफी है हमारी, ठीक है, हमारा जो भूगोल है वो कैसे इंडिया को क्या बनाता है, सेक्रेड बनाता है। सेक्रेड इकोलॉजी के बारे में जानेंगे, ये भी एक शब्द है, नया शब्द है, आपने सुना नहीं होगा पहले कभी, इस शब्द के बारे में हम जानेंगे। हम देखेंगे इंडिया में माउंटेन, फॉरेस्ट वगैरह, इन सब को भी सेक्रेड माना जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ट्री, फॉरेस्ट एंड सेक्रेड ग्रुप्स कुछ होते हैं, क्या हैं ये चीज़ें, इस चैप्टर के अंदर हम उन्हें जानेंगे। ठीक है, पिलग्रिमेज का ट्रेड का क्या रिलेशन है, पूजा पाठ भक्ति का ट्रेड के साथ क्या रिलेशन है, और इंडिया के बाहर भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कंट्रीज में क्या किया जाता है, ज्योग्राफी को भी सेक्रेड माना जाता है। ये सारे पॉइंट्स हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट रिवीजन, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर 8 का ओवरव्यू। अगर आप हमारे और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन कोर्सेज से रिलेटेड ई नोट्स या ई बुक्स चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इनकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।